अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ मैं कंप्लीट मेजरमेंट के साथ लबे शीरी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज हम लबे शीरीन बनाएंगे और ये एक कंप्लीट मेजरमेंट वाले हिसाब किताब से बनेगा। आप लोगों को एग्जैक्टली इसकी हर चीज़ का टेस्ट फ्लेवर इक्वल रहेगा। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेजरमेंट के साथ। इसको बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी वो मैं सबसे पहले आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट जो है वो नोट डाउन करवा देती हूँ, फिर हम लोग इसकी बनाने के तरीक़ेकार की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसको बनाने के लिए जो मैंने लिया है वो सबसे पहले ये देख सकते हैं मैंने जेली बना के रख दी, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेती है ठंडा होने के लिए, तो इसलिए मैंने जेली बना के रख दी। जेली बनाने के लिए आपने 400 ml पानी लेना है और ये 80 ग्राम का इसका जेली का पैक होता है, वो उसमें डाल के जब बॉयल आ जाए 1 से 2 बॉयल दे के और इसको आपने बना लेना है। और आप ये देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त बिल्कुल कंप्लीट सेट है ये जेली। चीनी मैंने इसके अंदर 300 ग्राम ली है। चीनी हमारी जो जाएगी वो 300 ग्राम जाएगी। उसके बाद 75 ग्राम कस्टर्ड पाउडर जाएगा, वनीला कस्टर्ड पाउडर। और बादाम पिस्ते आप लोग अपने हिसाब से ले लीजिएगा। किशमिश 5 पीस मैंने इलायची के लिए है, छोटी इलायची जो सब्ज़ इलायची होती है। छोटा वाला कॉकटेल जो होता है मिक्स फ्रूट टिन वो लिया है मैंने। 75 ग्राम जो है वो इसमें सिवैयाँ जाएंगी, जो कलर वाली जो सिवैयाँ होती हैं वो मसली आराम से ये बैक पार्लर और दूसरे ब्रांड्स की भी मिल जाती हैं। 100 ग्राम इसके अंदर कॉमेल जाएगा कंडेंस्ड मिल्क। 300 ग्राम जो है वो हमारी क्रीम जाएगी इसके अंदर। उसके अलावा जो हम रेगुलर फ्रूट्स यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर मैंने 2 अदद सेब लिए हैं, एक बड़े साइज़ का और एक छोटे साइज़ का। 6 अदद केले लिए हैं मैंने। और ये मैं जो रेसिपी पूरी बना रही हूँ 1.5 लीटर मिल्क से बना रही हूँ। 1.5 किलो दूध के साथ ये रेसिपी बनेगी। अब इसको हमें बनाना किस तरह से है, इसके क्या स्टेप्स हैं, हम उसकी तरफ चलते हैं और इसको बनाना सीखते हैं। अच्छा, रेसिपी शुरू करने से पहले जो हमें सबसे पहला काम करना है वो हम ये करेंगे, अपनी इस वर्मिसेली सिवैयों को बॉईल कर लेंगे। सिंपल आपने पानी गर्म करना है, उसमें इसको ऐड करके और आपने इसको बॉईल कर लेना है। उसके बाद जो हमें दूसरा काम करना है, ये देख सकते हैं मैंने तकरीबन हाफ कप के बराबर मिल्क ले लिया। इस मिल्क के अंदर आपने ये जो हमारा 75 ग्राम कस्टर्ड पाउडर है इसको डिज़ोल्व करके और फिर एक साइड पे रख देना है। मैं ये डिज़ोल्व करके एक साइड पे रख रही हूँ। अच्छा, ये देख सकते हैं मैंने 1.5 किलो दूध पहले से चूल्हे पे गर्म होने रख दिया था, ताकि हमारा टाइम सेव हो सके और हमारा दूध जो है वो गर्म हो सके। जैसे ही हमारा दूध बॉइलिंग पे आना शुरू होगा तो इसके अंदर आपने जो 5 अदद इलायची है वो डालकर इसको 2 से 3 बॉयल देने हैं, ताकि इलायची की खुशबू इसके अंदर अच्छी तरह से शामिल हो सके। और उसके बाद आपने उस इलायची को निकाल के फेंक देना है। जब हमारा दूध बहुत अच्छी तरह बॉयल हो जाएगा, 2-3 बॉयल के बाद फिर हम इसके अंदर ये जो हमारी चीनी है ये शामिल कर देंगे, ताकि ये भी साथ साथ इसके अंदर घुल जाए और इस चीनी का जो अपना पानी है वो खुश्क हो जाए। अच्छा, ये देख सकते हैं मैंने चीनी शामिल करके चमचा ज़रूर चलाते रहिएगा ताकि चीनी नीचे लगे ना। चीनी डिज़ोल्व हो जाए फिर मैं आपको बताती हूँ उसके अंदर हमें क्या करना है। अच्छा, जब चीनी बहुत अच्छी तरह से हल हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए इस मिल्क के अंदर, फिर हमने इसके अंदर जो पहले से हमने कस्टर्ड पाउडर डिज़ोल्व करके रखा हुआ था, हल करके रखा था मिल्क के अंदर, वो इसके अंदर हम शामिल करना शुरू करेंगे। और इसका तेज़ तेज़ चमचा इसके अंदर चलाएंगे ताकि इसके अंदर लम्स ना बने, गुठलियाँ ना बने। ये देख सकते हैं जिस तरीके से अभी मैं इसके अंदर तेज़ हाथ से चमचा चला रही हूँ, इस तरह से आपने चलाना है। और जैसे ही इसके अंदर कस्टर्ड शामिल करने के बाद एक बॉयल आएगा, आपने इसका चूल्हा बंद कर देना है, क्योंकि कस्टर्ड हमें बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना। इसके अंदर फ्रूट्स और बाकी चीज़ें भी जाती हैं और ये थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में होता है, बहुत ज़्यादा थिक नॉर्मल कस्टर्ड की तरह नहीं होता। ये देखें, अब इसको हम अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। इसमें आपने अभी इस टाइम पे कोई चीज़ शामिल नहीं करनी और इसको बहुत अच्छा सा ठंडा कर लेना है। अच्छा, ये देख सकते हैं हमारा कस्टर्ड बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। जब ये कंप्लीट ठंडा हो जाएगा फिर इसके अंदर हम ये जो कंडेंस्ड मिल्क है ये शामिल करेंगे। इसको शामिल करके हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर फिर हम अपनी जो क्रीम है 300 ग्राम वो शामिल करेंगे। 300 ग्राम इसमें आपने क्रीम शामिल करके हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है, अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए कि हर चीज़ जो है इसमें बहुत कस्टर्ड में बहुत अच्छी तरह शामिल हो जाए। ठीक है, ये देख सकते हैं। और मैंने फ्रूट्स को कट करके रख लिया नॉर्मल पीसेस में। उसके बाद हम इसके अंदर ये जो हमारी बॉयल की हुई सेवइयाँ हैं ये शामिल करेंगे। अच्छा, मैंने जो आपको इस परफेक्ट क्वांटिटी बताई है ग्राम्स के हिसाब में, आप देख सकते हैं कोई चीज़ भी ना तो ज़ाया हो रही है, ना कम है ना ज़्यादा। हर चीज़ का रेशियो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है अभी तक आपके सामने। मीठा रहा वो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा कम ज़्यादा। ये कॉकटेल मैंने शामिल कर दिया है। वैसे मीठा मैंने बिल्कुल परफेक्ट रखा है, लेकिन कुछ लोग तेज़ खाते हैं तो उसके हिसाब से फिर आप शुगर की जो क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा लीजिएगा। अच्छा, अब इसी के साथ हम ये अपना फ्रूट भी इसी में शामिल कर देंगे। जो केले और सेब थे ये देख सकते हैं मैंने किस साइज़ में कट किए हुए हैं। ये किशमिश ये भी शामिल कर दी मैंने इसके अंदर। बादाम और पिस्तों को मैं कट करके इसके अंदर शामिल करूँगी। तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद ये देख सकते हैं दोनों जेलीज़ मैंने ले ली हैं, रेड एंड ग्रीन। अच्छा, जेली भी आपकी अपनी चॉइस है, कोई सी भी आप यूज़ कर सकते हैं, येलो, ऑरेंज की, मैंगो की। ठीक है, अब इसको में से हाफ जेली के हम क्यूब्स कट करेंगे छोटे छोटे, येलो में से, सॉरी अपना रेड में से भी और ग्रीन में से। ये हम अपने इस लबे शीरी के अंदर शामिल करेंगे। थोड़े से हम बचा के रखेंगे हाफ जेली, जिससे हम अपनी लास्ट में डेकोरेट करेंगे अपने इस लबे शीरी को, तो जब यूज़ करेंगे। ठीक है, मैंने रेड वाली ऐड कर दी। इसी तरह से मैं अब ग्रीन वाली भी कट करके और इसके अंदर अब शामिल करूँगी। आपके सामने कट कर रही हूँ, छोटे छोटे स्क्वायर्स में कट कर लीजिएगा और ग्रीन भी इसी के अंदर शामिल कर दीजिएगा जैसे कि मैंने कर दिया है। और अब हम इसको हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, क्योंकि जेली बहुत नाजुक होती है, टूट जाती है, पूरे कस्टर्ड में बिखर जाएगी, इसलिए इसको बहुत सॉफ्ट हाथ से हल्के हल्के हम इसको मिक्स करते चले जाएंगे इस तरह से। अच्छा, ये देख सकते हैं मैंने इसको एक बॉल में निकाल के रेड एंड ग्रीन जेली से क्रीम, बादाम, इन चीज़ों से डेकोरेट किया है। आप लोगों की अपनी चॉइस है, जैसे दिल चाहे आप लोग इसको डेकोरेट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कोई भी आप लोगों का सवाल होता है, सजेशन होती है, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें। इंशाल्लाह इसी तरह और दूसरी नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। इसको आप ट्राई ज़रूर करके देखिएगा इसी मेजरमेंट के साथ। थैंक यू।